मेरे को रोना नहीं है। 9 तारीख को हमने जब स्कैन करवाया था तब हमको पता चला था कि बेबी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है ड्यू टू प्लेजेंटा बहुत बड़ा था और उसने बेबी के लिए पेट में घूमना बहुत मुश्किल कर दिया था। उस दिन से लेके हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं ऐसा छोड़ा। अच्छे से अच्छा डॉक्टर, डीएमसी कैशिमा तनेजा डॉक्टर, फोर्टिस की डॉक्टर, जिनका मंगला डोगरा, जो आप सब लोगों के थ्रू मेरे जिनसे कांटेक्ट है, हमने सबसे बात करी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि बेबी के लिए बहुत अंदर प्रॉब्लम है, उसको ब्रीदिंग में, उसको सब चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। हमने डॉक्टरों के थ्रू इतने स्कैन कराए। चंडीगढ़ में जो सबसे फेमस है 24D में जो डॉक्टर जो लाडवंस कौर रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनके थ्रू हमने स्कैन कराया और उनके स्कैन को मतलब सबसे ऊपर का स्कैन माना जाता है। हमने हर चीज़ करवाई, लेकिन बेबी में पता नहीं ये प्लेजेंटो में गैली, ये प्लेजेंटा क्यों बड़ा हो गया। और फिर हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए, हमने स्कैन करवाए और लास्ट स्कैन मैंने करवाया 17 तारीख को, 17 सितंबर को स्कैन करवाया। डॉक्टर हिमाचल की डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन ली। स्कैन हम दोनों ने हमने बहुत अनॉमली स्कैन करवाए। इस प्रॉब्लम के पता लगने के बाद इतनी दुआएं की, इतनी प्रे की और उसके बाद स्कैन करवाए तो बेबी में 17 को बेबी में हार्ट बीट नहीं थी। और उस दिन हम 9 तारीख से प्रिपेयर हो गए थे इस चीज़ के लिए और उस दिन हार्ट बीट नहीं थी। तो जहाँ पे हम स्कैन करवाने गए थे तो उसने मेरे को नहीं बताया, मेरे को कुछ भी नहीं बताया। भारत को बताया उन्होंने, भारत ने मुझे नहीं बताया। शाम का टाइम होगा 5 साढ़े 5 बजे का। तो जो स्कैन कर रहा था उसने भारत ने मेरे को बोला, मैंने क्या बोला स्कैन वाले ने। वैसे मुझे पता था कि स्कैन, क्योंकि हम इतने स्कैन करवा चुके थे, मुझे पता था कि स्कैन ठीक नहीं आएगा। तो डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि मतलब बेबी में बहुत सारी प्रॉब्लम है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देन हम डॉक्टर के पास गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भारत मुझे इमीडिएटली क्यों डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर से मेरे को चेक किया और हार्ट बीट वगैरह चेक की तो बेबी की हार्ट बीट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बोला होगा भारत कि घर चल दो। भारत ने बोला कि घर जाना है और कल सुबह आएंगे तो नॉर्मल जो है डिलीवरी होगी मेरी। और मुझे उन्होंने बता दिया कि ऐसे बेबी ठीक नहीं है। तो रोना तो बहुत आ रहा था और मतलब अभी मैं रोना नहीं चाहती हूँ। तो फिर हम मॉर्निंग में 7:30 के अराउंड, मॉर्निंग में हम 7 बजे चले गए थे। तो 7:20 पे मेरे को उन्होंने जो है वो ट्रीटमेंट शुरू किया अपना और पेन शुरू हुई मुझे मेरी इतनी बुरी हालत हुई है। 7:20 से लेके शाम के 6:30 बजे मेरी डिलीवरी हुई है और मेरी बहुत बुरी हालत हुई है। फिर पेन स्टार्ट हो गई और मुझे ऐसे पता तो बता ही दिया था कि बेबी मतलब ठीक नहीं है। तो और फिर उन्होंने मतलब आर्टिफिशियल पेन दी और मेरे को इतनी शिवरिंग हो रही थी। फिर उनको लगा कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया, तो मेरे को चेक किया, बुखार 98 था। नहीं था बुखार, लेकिन मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी। मेरे को इतनी कंबल उड़ाए गए ऊपर। फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद मेरी को गर्मी लगने लग पड़ी। फिर उन्होंने एसी चलाया। फिर मुझे अबे कैच देखा? तुझमें दिमाग नहीं है क्या भाई? 1 टिप 1 हैंड का क्या मतलब होता है बे यार? एक तो आउट नहीं हो रहा, ऊपर से तूने इसको छोड़ के आया है। तू ड्रीम 11 दर्दें दी गई आर्टिफिशियल और मेरे अंदर ना ऐसी जान नहीं थी। मैं उनको बोल रही थी कि मैं भारत को बोल रही थी कि भारत मुझे बचा लो, मेरे को कुछ हो जाएगा। मुझे इतनी पेन हो रही थी क्योंकि अंदर बेबी ठीक नहीं है। बेबी अंदर से कोई भी मतलब जोर नहीं लगा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से प्लेजेंटा बड़ा था, तो ऐसे मतलब बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे को बहुत, अभी मेरा शरीर, मुझे मालिश वाली आंटी जो है यहाँ पे लगाई हैं। मम्मी मेरी इधर है, मेरी मदर इन लॉ इधर है, मेरे फादर इन लॉ यहीं पे आ गए थे। दीपू इधर आ गया था, प्रीति नहीं आई क्योंकि उसको मम्मी ने बोला कि मतलब ऐसे उसको क्या पता चलेगा।
मदर इन लॉ फिर घर पे रही थी, मेरी मम्मी को वहाँ पे लॉक किया था मेरे रूम में, क्योंकि कोविड के कारण किसी को अलाउ नहीं करते और भारत वहाँ पे थे। तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी थी मेरी, वैसे मुझे सभी लोग यही बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी के ही थ्रू करेंगे, लेकिन दर्दें आई बीच में फिर चली गई। और मुझे सब लोग, मुझे ना यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी, तो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि अब नीचे बैठो उठो, नीचे बैठो उठो। तो मेरी सांस फूल रही थी, मेरे से नीचे बैठ के उठा नहीं जा रहा था, और मैं लेफ़्ट साइड को ही लेटी हुई थी। और बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि आप ऐसा, पता नहीं कुछ मैंने सुना था कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन के थ्रू पेन नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन मतलब बहुत सारी बीच में चीज़ें, और बहुत मुश्किल था डिलीवरी कर, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। अदरवाइज़ मेरी जो मतलब जो डॉक्टर थी, जैसे कुछ कितने सारे डॉक्टरों से हम मिले थे, जब मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने मुझे बोला था पीरियड्स से थोड़ी सी ज़्यादा पेन आती है। फिर ना डॉक्टर 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ, मुझे डॉक्टर नीचे लेबर रूम में लेके गए। तो लेबर रूम में ले जाके उन्होंने चेक करा डॉक्टर ने, और मुझे तो कुछ नहीं पता था ना कि कैसे, मेरा तो ये पहला बेबी है, तो मुझे कैसे पता होगा कैसे चीज़ होता। तो मुझे इतना डर लगा जब डॉक्टर आपको चेक करते हैं मेरे को। फिर उन्होंने पता नहीं कुछ अपने इंजेक्शन दिए मुझे मतलब मेरी हालत आप समझोगे नहीं, इतनी ख़राब हो गई थी। और भारत और मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और फिर मेरे को उन्होंने बोला 2 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी, 12 बजे कह रहा हूँ, तो 2 बजे तक मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि 12 बजे अभी तो कब बजेंगे। लेकिन 2 बजे का टाइम आया, डॉक्टर को एमरजेंसी ओटी में चले गए डॉक्टर। फिर उसके बाद मतलब मेरे को ना पता नहीं क्या हुआ, मैं इतनी थक गई थी मेरे को ना ऐसे नींद आ गई, मैं सो गई। टाइम होगा कोई अराउंड 5 नहीं 5:30 बजे का नहीं होगा, मैं सोई हुई थी। मतलब मेरे को पेन आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। मैं कुछ ऐसे बोल रहे थे कि आप पुश करो। मुझे मतलब इतना चीज़ समझ में नहीं आ रहा। मेरी हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई थी, मेरे से मतलब इमेजिन नहीं कर सकते वो दिन कैसा था। और ना अंदर से आप टूट जाते हो, जब आपको पता आपको बेबी भी ठीक नहीं है। आपको थोड़ी सी मतलब मिल जाए, आपको पता आपका बेबी ठीक है ना। तो मेरे को ना एकदम से ऐसा लगा कि कुछ हुआ है। मैंने फटाफट डॉक्टर को बताया, तो पूरा वो पूरा बेड था वो पूरा ख़राब हो गया। डॉक्टर अपने घर चली गई थी उस टाइम पे। एक बार मेरे को देख के उनको लगा थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर नर्स वहाँ पे थी, नर्स वगैरह आए, उन्होंने मुझे फटाफट वहाँ से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। और मुझे वहाँ से ना उन्होंने जो उनके साथ और थे, उन्होंने मुझे वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे रूम में, लेबर रूम में लेके गए। तो लेबर रूम में ले जाके उन्होंने देखा अभी 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर डॉक्टर को आने में टाइम लगा, और डॉक्टर जब आई तो उसने देखा कि लेबर रूम ऊपर वाली ब्लीडिंग तो अलग, लेबर रूम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो वो मुझे उसने बोला कि बच्चे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, अभी हमको इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ेगा। और मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, मुझे मतलब अब सोचो कि कितना बुरा लगता है। अब सुबह से 7:20 से आप पेन बर्दाश्त कर रहे हो, शाम का टाइम हो गया है, और आपको फिर पता चले कि आपका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन से भी चलो मतलब बहुत हम टूट गए थे। शाम में ना कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, मैं भारत को ही बोल रही थी मुझे बचा लो, सब लोग ऐसे रो रहे थे। फिर शाम का टाइम हो गया, दीपू पापा मम्मी सब लोग बाहर गाड़ी में आ रहे थे, मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, मतलब थोड़ा सा वो अंदर आए, जैसे भारत बाहर गए, मम्मी बाहर गई। तो मेरे फादर इन लॉ बहुत रो रहे थे, मतलब मेरे को देख के। और मेरे मदर इन लॉ आके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह मेरे को प्यार दे रही थी इतना कि कुछ नहीं होता बच्चा, कुछ नहीं होता। और डॉक्टर ने बोला, उन्होंने मुझे पता नहीं 2 इंजेक्शन और पेन के दिए, और उन्होंने बोला कि आधे घंटे का टाइम है, अगर आधे घंटे में बेबी मतलब थोड़ा सा मतलब नीचे को आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो इनको क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा ने बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर दी थी अंदर मेरी। मतलब मैंने बहुत जोर लगाया और मुझे भगवान की कृपा से बच्चे ने मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैंने उसको बोला कि मतलब कि अब तू बाहर आ जा। और मतलब जब ऐसे मुझे दर्द शुरू हो गई, मुझे लग रहा था मतलब मुझे दर्द शुरू हो गई। फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर मदर इन लॉ मेरी मम्मी और दोनों ने ऐसे मेरे हाथ पकड़े हुए थे, डॉक्टर ने उनको अंदर आने दिया दोनों को।
और मेरे से मतलब मेरे को बोल रहे थे आप पुश करो पुश करो। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी जान लगा दी। फिर जब वो टाइम आया, मतलब बेबी ने बाहर आना था, तो मुझे तो कुछ नहीं पता ना